थोड़ा सा मिसगाइड हो गए हैं इंडिपेंडेंसी और कनेक्शन को लेकर। बच्चे बड़े हो गए और कनेक्शन बहुत वीक है। अब कैसे या पूरा फैमिली का कनेक्शन हम कैसे बिल्ड करें? मैं पूरी फैमिली पे आज बात कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सना शुएब। आज की वीडियो पेरेंटिंग से रिलेटेड है क्योंकि कल जब मैं मेल्स चेक कर रही थी तो एक मेल ने मुझे बहुत उदास किया। ये मेल मुझे इस्लामाबाद से मौसूल हुई। पेरेंटिंग में होने वाली गलतियों की वजह से बच्चे का माँ से कनेक्शन ख़त्म हो गया है और वो उसको रीबिल्ड करना चाहती हैं लेकिन किसी तौर नहीं कर पा रही हैं, जिसकी वजह से एक माँ किस हद तक अपसेट होगी वो तो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन बच्चा भी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा होगा क्योंकि माँ और बच्चे की अटैचमेंट एक नेचुरल फिनोमेना है और अगर ये ब्रेक हो रहा है तो दोनों ही तकलीफ़ में हैं। अक्सर पेरेंट्स ये भी कहते हैं कि बच्चे हमारे साथ सिटिंग नहीं करते, जब हम उनको पढ़ाने बैठते हैं तो सिटिंग नहीं करते। एक्चुअली ये बहुत ही अहम टॉपिक है और आज मैं सिर्फ आपसे बात करूँगी एज अ मदर। देखें, कनेक्शन जो है वो सबसे पहली चीज़ है। ये इतनी अहम चीज़ है कि कुदरत अगर चाहती तो आप एक दिन उठते और आपके पास एक बच्चा होता और आप उसके पेरेंट्स हो जाते, लेकिन ऐसा कुदरत ने निज़ाम नहीं रखा। 9 महीने का तवील इंतज़ार और बहुत सारी तकलीफ़ों के बाद अल्लाह ने आपको ये तोहफ़ा दिया। इसकी वजह सिर्फ़ ये है कि उस फैमिली का और स्पेशली मदर का उस बच्चे से कनेक्शन बिल्ड हो, और वो कनेक्शन कुदरत की तरफ से बिल्ड होता है। यानी जब बच्चा माँ के साथ जुड़ा हुआ होता है तो आप देखते हैं माँ की ज़िंदगी बच्चे की ज़िंदगी, और फिर जब वो माँ से अलग हो जाता है तो तब भी कुदरत ने उसे एकदम माँ से अलग नहीं किया। आप देख रहे हैं कि वो छोटा सा है, उसको गोद में उठाना पड़ता है, उसके सारे काम करने पड़ते हैं, वो बिल्कुल डिपेंडेंट, जिसे हम कहते हैं ना आम अल्फाज में डिपेंडेंट होता है, और वो अपनी न्यूट्रिशन के लिए भी माँ का मोहताज होता है, कनेक्ट होता है। एकदम से वो खाने पीने नहीं लग जाता। फिर जब वो 6 मंथ का होता है तो वो जो है वो उसकी न्यूट्रिशन आउटसाइड से भी स्टार्ट होना शुरू होती है। यानी स्लो वो प्रोसेस होता है जिसमें बच्चा इंडिपेंडेंसी की तरफ जाता है। लेकिन हम थोड़ा सा मिसगाइड हो गए हैं इंडिपेंडेंसी और कनेक्शन को लेकर। हम बच्चे को इंडिपेंडेंट करने की ख्वाहिश में खुद से उसको दूर कर देते, अपना उस कनेक्शन को ब्रेक कर देते। अक्सर बच्चे पेरेंट्स से बहुत कनेक्टेड होते हैं लेकिन हम उसको ये कह रहे होते हैं कि ये तो बहुत डिपेंडेंट है, पेरेंट्स के बगैर रह नहीं सकता, इस तरह की बातें करते। आप क्या समझते हैं कि 5 साल का बच्चा है, अगर 5 साल का भी है, तो वो क्यों माँ बाप के बगैर रहने के काबिल हो जाए? मतलब ये क्यों है ऐसी? अभी वो कोई 20-22 साल का नहीं हो गया कि वो माँ बाप के बगैर रहने के काबिल हो जाएगा। कनेक्शन तो वो चीज़ है कि अगर बच्चा 20-25 साल की उम्र में मुल्क से बाहर है और वो इंडिपेंडेंट भी है, तब भी माँ बाप से उसका जो एक कनेक्शन, एक लगाव है, एक मोहब्बत है, वो जुड़ी रहे। हमें थोड़ा सा इंडिपेंडेंसी या डिपेंडेंसी और कनेक्शन को अंडरस्टैंड करना होगा। देखिए, अक्सर हम समझते हैं कि बच्चा अपने काम खुद करने लगे और उसके लिए हम उसको छोड़ते हैं, अपने से अलग करते हैं। लेकिन जो शुरू के ईयर्स है ना, उसमें आप पहले ज़माने में यही हुआ करता था कि माएँ किचन में काम कर रही हैं, इवन कपड़े धो रही हैं या वो जो कुछ भी कर रही हैं, प्लांटिंग कर रही हैं, तो भी बच्चे उनके साथ होते थे। उसमें बच्चा गिर रहा है तो माँ ने फ़ौरन उसको लुक आफ्टर किया, बच्चे को भूख लग रही है तो माँ ने उसको देखा, या जो फैमिली फादर है अगर वो कहीं काम पे जा रहे हैं या कहीं को जा रहे हैं तो वो उसको साथ लेके जाना होता था। अब हम लोग क्या करते हैं, अपनी आसानी के लिए हम बच्चे को कहीं और इंगेज करते हैं और ख़ुद अपना काम रिलैक्स होके करना चाहते हैं। देखिए, डिपेंडेंसी यही है, बल्कि ये डिपेंडेंसी ही है कि बच्चा कुछ नहीं लर्न कर रहा और वो आपके बजाय किसी स्क्रीन का मोहताज हो रहा है। आप ये नहीं समझ रहे कि वो आपके बजाय किसी स्क्रीन का मोहताज हो रहा है। ये भी तो डिपेंडेंसी है ना। तो इंडिपेंडेंसी ऐसे आएगी कि आपके साथ उसका कनेक्शन रहे और आप उसको सिखाएं ज़िंदगी गुजारने का तरीका। खाना खाने से लेके ज़िंदगी गुजारने का तरीका वो आपसे ही सीखेगा।
और माँ बाप से अच्छा सिंसियर कोई नहीं सिखा सकता। अगर आप नहीं सिखाएंगे तो ज़माना उसे अपने स्टाइल से सिखाएगा। तो कनेक्शन सबसे पहली चीज़ है, और उस कनेक्शन को बिल्ड करने के लिए हम क्या करते हैं, जिसमें मुझे उनकी ऊट पटांग मासूमाना बातें सुननी पड़ेंगी, उनकी शरारतों को बर्दाश्त करना पड़ेगा, उनके साथ मुझे फ्लोर पे बैठना पड़ेगा। अगर वो फ्लोर सिटिंग बच्चे हैं, छोटे हैं, तो मुझे उनके साथ फ्लोर पे बैठना है। अगर वो चेयर पे बैठने के काबिल हैं तो मैं उनके आई लेवल पर बैठूंगी। कई दफ़ा आपने नोट किया होगा कि मेरा बेटा चेयर पे बैठा होता है और मैं फ्लोर पे बैठी होती हूँ। इससे आई कनेक्शन होता है, इससे आपका बच्चे से कनेक्शन बिल्ड होता है। कुछ बिहेवियर्स पर आते हैं कि बिहेवियर्स किस तरह बच्चों को आपसे दूर कर रहे हैं। बच्चा आपके पास आता है, 10 मिनट तक वो आपको पुल करता रहता है, आप मोबाइल पे बात कर रही हैं या कोई काम कर रही हैं, आप उसको फ़ौरन रिस्पॉन्स नहीं देती। बच्चे को हम थका रहे होते हैं अपने उसको इग्नोर कर करके। बच्चा समझ जाता है कि ये वो पर्सन है जो बड़े देर में सुनेगा, और जो फ़ौरन से रिस्पॉन्स दे देता है, आप देखें बच्चा उससे कनेक्ट रहता है। क्या अगर आप फ़ोन पे बात करिए और बच्चे से आप सिर्फ इतना कह दें, बेटा मैं आपको 2 मिनट बाद आपके साथ ये गेम खेलूँगी या आपके साथ ये करूँगी, आप 2 मिनट्स वेट कर लें। बच्चे को ये हो गया कि माँ ने मुझे अटेंशन दे दी, मेरी बात सुन ली। कई दफ़ा सिर्फ बच्चे चाहते हैं कि माँ मेरी बात सुन ले। बच्चा गिर गया, ठीक है, उसको चोट नहीं लगी, लेकिन वो रोता हुआ आता है। वो रोता हुआ इसलिए आता है कि वो चाहता है कि उसको बुरा लगा। कई दफ़ा गिरने से बच्चों को तकलीफ़ नहीं होती, कई दफ़ा बच्चों को गिरने से दुख होता है कि मैं ही क्यों गिर जाता हूँ। वो इसलिए आता है कि माँ देखो मैं ही गिरता रहता हूँ। तो सिर्फ उसको हक करना और उसको किस करना और उसको वैल्यू देना ही जो है वो कनेक्शन को बिल्ड करने के लिए काफ़ी होता है। सिर्फ सुनना उसको ज़रूरी है, सिर्फ सुनना ज़रूरी है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चे ने वाकई, थोड़ा बड़ा बच्चा हो गया, 4-5 साल का हो गया है, उसने वाकई कोई गलती करी है। 4-5 साल के बच्चे में भी सही गलत का कॉन्सेप्ट नहीं होता, इतना मैच्योर नहीं होता कि वो हर चीज़ को जज कर सके कि मैं ये जो जुमला बोल रहा हूँ ये बदतमीज़ी में आता है, या जो मैं काम कर रहा हूँ ये बैड मैनर्स है। और पूरी फैमिली उसको क्या कर रही होती है, टॉर्चर कर रही होती है कि तुमने यूँ कर दिया, यूँ कर दिया, बैड वर्ड्स, कई दफ़ा हिटिंग भी हो जाती है। तो वो बच्चा झट से फादर के पास या माँ के पास, जिसका भी उसका कनेक्शन, उसके पास आता है। माँ क्या करती है, उसको बोलती है हाँ बेटा तुमने भी गलत किया होगा गलत। लेकिन क्या अच्छा नहीं हो कि उस वक्त माँ उसको हक करे और उस एनवायरनमेंट से दूर ले जाए और फैमिली से अपने तौर पे माफ़ी मांग ले। तो उससे क्या होगा कि आपका फैमिली से भी कनेक्शन रहेगा और बच्चे से भी आपका कनेक्शन नहीं होगा। तो उस सिचुएशन में थोड़ा सा बताएं, बेटा आपने जो ये बात की थी ये अच्छे मैनर्स नहीं थे, इसलिए उन्होंने आप पे गुस्सा किया, वरना वो आपसे बहुत प्यार करते। तो जो माँ का एक किरदार होता है ना, वो सिर्फ अपने आप से कनेक्शन जोड़ने का नहीं होता, वो फादर से भी कनेक्शन बिल्ड करने का होता है, वो फैमिली से भी कनेक्शन बिल्ड करने का होता है। बच्चे को ये महसूस होना चाहिए कि उसका घर उसके लिए सिक्योर है और उसके घर में जो भी लोग रहते हैं वो उससे मोहब्बत करते हैं। यानी पॉजिटिविटी देनी है आपने बच्चों को, और आपने एक बैरियर बनना है। अगर कुछ नेगेटिव हो रहा है तो आपने बैरियर बनना है। इस तरह बच्चों से कनेक्शन बनता है। कभी कभी मासूम शरारतें आप भी कर लें बच्चों के साथ। तो ये वो कनेक्शन बिल्ड करने के तरीके हैं। जब आप पढ़ाने बैठे तो 2 मिनट 5 मिनट कोई गेम खेल लें, फिर उसके बाद आप उसको लर्निंग पर लाएँ। फिर अक्सर में जब मैं खेलती हूँ बच्चों के साथ तो उसमें लर्निंग ही हो रही है ना, ठीक है, उसमें लर्निंग हो रही है। देखिए जब बच्चा माँ के साथ खेलता है तो एक अलग तरह की चीज़ें लर्न करता है। जब फादर के साथ वो खेल रहा है तो वो अलग तरह की लर्निंग होती है। फादर से उसे कॉन्फिडेंस मिल रहा है, बाहर का उसे एक जो है वो कॉन्फिडेंस मिल रहा है। उमूमन फादर स्पोर्ट्स जो है वो उसको सिखा रहे होते हैं, तो वो एक भागना, पैशन, हारना, जीतना, माँ जो है वो उसकी तरबियत कर रही होती है, तो वो उससे वो सीख रहा होता है। घर में जो बुज़ुर्ग है वो उनसे सब्र बर्दाश्त सीख रहा होता है कि जो ज़ाहिर इतना उम्र गुजारी होती है। आप देखें कई दफ़ा बच्चे माँ बाप से ज़्यादा अपने ग्रैंड पेरेंट्स से अटैच होते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो टॉलरेंस होता है वो माँ बाप में भी नहीं होता। तो वो बहन भाइयों से वो छोटी छोटी शरारतें करना, खेलना। इसके बाद मैं आती हूँ उस तरफ कि जब बच्चे बड़े हो गए और कनेक्शन बहुत वीक है, अब कैसे, या पूरा फैमिली का कनेक्शन हम कैसे बिल्ड करें। मैं पूरी फैमिली पे आज बात कर रही हूँ। देखिए फैमिली में हर एज ग्रुप के लोग हैं। एक टाइम ऐसा रखें
आप अगर ख़ातून हैं घर में तो आप ये कर सकती हैं कि एक टाइम ऐसा रखें जिसमें कोई स्क्रीन ऑन ना हो, वो रात का टाइम हो या जो भी आपके घर में टाइम है जिसमें ज़्यादातर फैमिली मेम्बर्स वहाँ मौजूद हैं। तो एक टाइम ऐसा रखें जिसमें आपने खाने के बाद, अगर रात का वो टाइम है तो आप क्या करें भाई, आप बैठ जाएँ। उस टाइम का रूल ये होना चाहिए कि हमने थर्ड पर्सन के बारे में बात नहीं करनी, अपने और बच्चों के बारे में, अपनी फैमिली यानी मैं हूँ या मेरे साथ मेरी फैमिली है, मेरे जो भी, हम आपस में अपनी बात करें। भाई आज का मेरा दिन कैसा गुजरा, आपका कैसा गुजरा, क्या मैं फ़ील कर रहा हूँ, अपनी फीलिंग्स के बारे में बात करें, अपने बारे में बात करें, अपनी प्रॉब्लम्स, अब उनके सोल्यूशन। तो वो जो छोटा बच्चा है ना, वो सुन रहा है, वो महसूस कर रहा है, कुछ अरसे बाद वो शेयरिंग पर आएगा उसको। और उस टाइम का रूल ही होना चाहिए कि उसमें कोई गुस्सा नहीं किया जाएगा। अगर इसका स्टार्ट आप ऐसे लें कि भाई आज मैंने क्या किया कि मैं काम कर रही थी और मुझसे एक ग्लास टूट गया, आप अपनी गलतियां बताना शुरू करें और उस पर ये होगा हाँ मुझे नेक्स्ट टाइम केयर करनी चाहिए। उसी में आप बताएं कि भाई ये गलती इस तरह आगे नहीं होगी। यानी उस टाइम पे अगर कोई अपनी गलती बता रहा है तो वो गलती काबिल माफ़ी होगी बिल्कुल। इस तरह कभी बच्चे जब बड़े होंगे ना, उनसे कोई गलती होगी, वो आके बात करेंगे, वो आके बात करेंगे, आपसे कहेंगे। वो कभी सैड होंगे ना तो वो आपसे बात करेंगे। उस टाइम में स्क्रीन टाइम, कोई फ़ोन आ रहा है आप नहीं उठाएं, वो आप आधे घंटे बाद कॉल बैक कर लें। उस टाइम में ना कोई स्क्रीन होनी चाहिए, ना किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात होनी चाहिए, अपनी बात। इससे ना सिर्फ आपका बच्चों से कनेक्शन बनेगा, इससे आपका फैमिली में कनेक्शन बिल्ड होगा। फिर वही चीज़ बच्चे आपसे लर्न कर लेंगे कि किस तरह पहले ये माहौल हुआ करते थे, सब आपस में बात किया करते थे, कोई मोरल स्टोरी सुना दी, कोई अच्छी बात कर दी, कोई अपना माजी का किस्सा सुना दिया। यानी अपनी बात करें, अपने से कनेक्शन जोड़ें। ये इतनी अच्छी प्रैक्टिस है कि अगर आप डेली करते सिर्फ 15 से 20 मिनट भी, तो ये वो प्रैक्टिस है जिससे घर के माहौल में तब्दीली आ सकती है। देखिए अगर परमानेंटली आपसे वो चीज़ दूर हो चुकी है ना, तो ये ना सोचें, नेचर में माँ बाप की मोहब्बत बच्चे की नेचर में है। अपनी गलतियाँ, अपनी खूबियाँ, आज मैंने ये काम बेस्ट किया, आज मुझसे ये गलती हो गई, ये बातें हमें करनी पड़ेंगी अपने बच्चों के साथ बैठ के। जब जाके वो समझेंगे कि रियल लाइफ कनेक्शंस क्या हैं, और ना ये गुफ्तगू वो होगी जो ज़िंदगी भर उनको वो पैगामात देगी, वो नसीहतें देगी जो उनको बुढ़ापे तक काम आएंगी। कि जब मेरे फादर इस सिचुएशन में, एक दफ़ा उनके साथ भी ऐसा हुआ था तो उन्होंने इस प्रॉब्लम को इस तरह हैंडल किया था, या मेरी माँ इस सिचुएशन में थी तो वो ऐसा बुरा फील करती थी, मुझे ये काम नहीं करना। तो ये वो कनेक्शंस हैं जो अब नहीं है। कहीं भी इंडिपेंडेंसी को आप कनेक्शन से कनेक्ट ना करें। पेरेंटिंग में हम बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर रहे होते हैं, लेकिन चूंकि हमें कोई कह नहीं रहा होता तो हम समझते हैं कि हमसे नहीं हो रही। रात को जब बैठे तो सोचें कि आपने दिन भर क्या गलतियाँ करी, अपनी गलतियों पे भी नज़र डालें। उसके बाद जब बच्चा नसीहत करने के बजाय आप उसको प्यार से हैंडल करें, उसके साथ डिस्कशन करें कि हाँ बेटा आपसे ही गलती हुई थी और मैंने भी आपको शायद ज़्यादा रूट बात कर ली आपसे, मुझे भी नहीं करनी चाहिए थी। कभी हो जाए ना तो उसको कंपनसेट भी करें, उसको प्यार भी करें। कंटिन्यूस आप अगर उसको जो है वैल्यू नहीं देंगे, कंटिन्यूस आप उसकी फीलिंग्स को, उसके दर्द को, जो कि इंटरनली हो रहा है, वो इंटरनली डिप्रेस है, टेंशन में या किसी प्रॉब्लम में, आप अगर उसको नहीं समझ रहे और वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, डिस्टेंस आ जाएगा। कोशिश करें, दोबारा रीबिल्ड हो सकती है। वो जो गलतियाँ आप कर चुके हैं वो ना करें, कोशिश करते रहें।